तो बच्चों आज की जो क्लास होगी वो वन शॉट क्लास आपके लिए फिर से है। वन शॉट मींस मैं एक शॉट में मतलब पूरी इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। वन शॉट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, ये सीबीएसई 2022-23 के लिए है। किसके लिए? 2022-23 के लिए। क्वेश्चन की जो वैरायटी है वो तो आपके पास ऑलरेडी वीडियो मिली हुई है, लक्ष्य ईटी के नाम से। ठीक है, सीबीएसई 2022-23 के लिए है और वन शॉट प्लेलिस्ट बन रही है इसकी। वन शॉट प्लेलिस्ट, वन शॉट प्लेलिस्ट। ठीक है, वन शॉट के अंदर। ठीक है, आज जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम सारी डिफरेंट का टाइप ऑफ द कंडीशन के बारे में बात कर लेंगे। किसकी? इक्वेशन ऑफ लाइन की। इसकी बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो मेरे बच्चों पहला केस आता है हमारे पास, सबसे पहला केस आता है मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन, देखो इस टॉपिक के अंदर मैं सब कुछ कवर कर रहा हूं जो जो जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्या? इक्वेशन, इसमें चार केसेस बन रहे हैं क्वेश्चन के। कितने केस बन रहे हैं? चार केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस, इक्वेशन ऑफ लाइन कंसेप्ट में फर्स्ट केस आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइंस। विजुअलिटी ओके है? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ओके, जहां डाउट लगे आप बोल देना। इक्वेशन ऑफ लाइंस के अंदर अगर बेसिकली हम बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर अगर हम बेसिकली बात करें बच्चों, तो आपके पास क्या है, यहाँ केस समझना। इसका केस, इसके केस केस बता रहा हूँ। केस फर्स्ट इसका क्या होगा, आपको वन पासिंग पॉइंट दे रखा है। क्या देखा है? वन पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर होता था, प्लस अ डायरेक्शन वेक्टर, अ डायरेक्शन वेक्टर, है ना। और कहें तो हम पैरेलल वेक्टर बोल देते थे उसको। क्या बोलते थे? पैरेलल वेक्टर बोल देते थे। क्या बोलते थे बच्चों? पैरेलल वेक्टर बोलते थे। कितनी बात क्लियर हो गई भाई? कैमरे सभी के ऑन होने यस चाहिए। सर। कैमरे ऑन करो, कैमरे ऑन करो, कैमरे ऑन करो। ओके, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा था। फिर आपने केस टू में पढ़ा था, इसके अंदर केस टू में ये पढ़ रखा है आपने, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया है। फिर टू पासिंग पॉइंट होते थे, टू पासिंग पॉइंट पॉइंट होते थे। मैंने कहा वैरायटी में यहाँ सारे समझाऊंगा, क्वेश्चन आपको वीडियोस के अंदर मिलेंगे जो आपको दे रखे हैं मैंने। ठीक है, वैरायटी में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, टू पॉइंट्स, टू पॉइंट, टू पासिंग पॉइंट्स होंगे, ये ऑलरेडी आपने डिस्कस कर रखा है। अब तीसरी कंडीशन आती है, तीसरा केस आता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यहां से केस क्या आता है? थर्ड केस आता है। मैं यहां पर कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको ध्यान रहना चाहिए। यहां वो क्या कहेगा? पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड perpendicular on two vectors, two equations, sorry, equation of line, equation of lines। अब यहां गेम क्या है? यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको
कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इसका ए पार्ट, जो टू इक्वेशंस है ना, जो टू इक्वेशंस हैं उसके दो नेचर हैं। कौन कौन से नेचर है भाई? जो टू इक्वेशंस हैं उसके दो नेचर है, ठीक है। अरे बच्चों, जो दो इक्वेशन है उसके टू नेचर है ना, टू इक्वेशंस है। पहला नेचर उसका क्या आ गया बच्चों? टू इक्वेशन का पहला नेचर वो आपको क्या देगा? वेक्टर फॉर्म दे देगा। क्या दे देगा? वेक्टर फॉर्म दे देगा। दूसरा वो क्या देगा? दोनों इक्वेशंस को ना किस में ट्विस्ट करेगा? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में, ध्यान देना। और कई बार ना वो कंफ्यूज करने के, यहाँ केस है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो आपको क्या दे देगा? अ कार्टेशियन फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म देगा, ठीक है, और एक ना वेक्टर फॉर्म दे देगा, ठीक है। अरे समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? हाँ ना बोलते रहो। Yes, और sir. भी अगर आप कंफ्यूज करना चाहता होगा तो एक इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे देगा और दूसरी इक्वेशन टू पॉइंट की फॉर्म में दे देगा। इसी तरह से ट्विस्ट करेगा वो कई सारी फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी गेम ना उस पॉइंट का नहीं है, गेम है वो दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन का जिस पर वो परपेंडिकुलर हो गया है। अब बात आती है फर्स्ट केस, मैं शुरू कर रहा हूं। पहली तो आपने इक्वेशन सीखी है, सीख रखी है ना। मैं पहले ही केस से स्टार्ट करता हूँ, सिंपल सा। एक सेकेंड, कलर चेंज कर दे क्या? नहीं, मजा नहीं आ रहा इसमें। हाँ ये ठीक है। पहला केस स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पता है सभी को। केस फर्स्ट में लिख रहा हूं। केस फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पता है। क्या पता है भाई? आर वेक्टर ए प्लस, अब यहां मैं बहुत वापस नहीं जाऊंगा डिटेल में, वो सब आपको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपने पढ़ रखा है। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है, सॉरी वेक्टर फॉर्म है। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. ये आपकी ए वेक्टर प्लस, ध्यान रखना यहाँ बी ना पॉइंट का काम कर रहा है, सेकंड वाले में बी क्या कर रहा है? पॉइंट का काम कर रहा है। या एक काम करो, से ए टू माइनस ए वन लिख लो, ज्यादा इजी रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। ये ये भी वेक्टर फॉर्म है। ये एक मिनट यार, मैंने जल्दी कर दी कुछ, एक मिनट। यहाँ हम क्या करते हैं, इसकी वेक्टर इसकी कार्टेशियन फॉर्म देखो। इसकी कार्टेशियन फॉर्म है एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए, वाई माइनस वाई वन ओवर बी, और जेड माइनस जेड वन। ये मैं भूल गया था लिखना, तो लिखवा दिया मैंने, ठीक। तो मेरे बच्चों, ये हो गई कार्ड वेक्टर फॉर्म और ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म। किसी बच्चों को कंफ्यूजन हो तो बताओ। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। केस फर्स्ट में। अब आते हैं केस सेकंड में। केस नंबर सेकंड। सेकंड में इक्वेशन रिकॉल टाइप का हो रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक। इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन जिसमें वो क्या बोलेगा? दो पॉइंट बोलेगा। तो मैंने ए वन मान लिया और लेमडा, इसे ए टू माइनस ए वन मान रहा हूं, जिससे कि बी बनाने में मुझे दिक्कत ना लगे। ये होगी वेक्टर फॉर्म। और इसकी कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होगी? एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। इसके बारे में ढंग से पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने कई वीडियो भी डाल दी हैं अब तो, ठीक है, जिसमें मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन, मतलब यहाँ मैं आपको समझा जरूर रहा हूँ सारी चीजें। क्वेश्चन आप देखना चाहें तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लक्ष्य एटी की सीरीज के अंदर, आप जाकर वहां देख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म।
बात समझ में आ रही है? अब आते हैं केस 2 और केस 3 पे आते हैं, केस थर्ड। तो बच्चों इसमें केस जो थर्ड है ना, वो क्या कहना चाहता है? वो भी इक्वेशन ऑफ लाइन कहना चाहता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कहना चाहता है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कहना चाहता है, पर वो कह रहा है जी मेरे पास ना गिवन क्या है, गिवन उसके पास क्या है, एक पॉइंट है लेमडा। ये जो बी है ना, ये गिवन नहीं है, अननोन है। ये क्या है? अननोन है। बात समझ में आई या नहीं आई? गिवन क्या है? गिवन है आपके पास ए। क्या गिवन है आपके पास? ए गिवन है। इसके लिए आप पे एक और चीज गिवन है। क्या गिवन है भाई? यहाँ लिख, एक काम करो, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक। और मुझे गिवन क्या है, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ गिवन क्या है बच्चों? गिवन है दो अदर लाइन, ठीक है, जिसे हम a1 प्लस लेमडा b1 बोल रहे हैं, और a2 प्लस म्यू b2। और आप पे इसके अलावा क्या गिवन है? अ पासिंग पॉइंट ऑल्सो, अ पासिंग पॉइंट। आई थिंक बातें क्लियर हो गई या नहीं हुई? यस सर। यहाँ एक कंसेप्ट है बच्चों, एक कंसेप्ट क्या है कि जब दो वेक्टर होते हैं, वो एक वेक्टर मान लो कोई ए है जो, वो बी पे परपेंडिकुलर है, और ए ना सी पर भी परपेंडिकुलर है, तो यहां से कंसेप्ट जनरेट होता है, एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। क्या होता है कि ए ना पैरेलल होगा बी क्रॉस सी के, ठीक है। और आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपने निकालनी थी, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी, उसमें आर ए प्लस लेमडा बी ही है, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक कंसेप्ट जनरेट हुआ। क्या? ए इज ऑलरेडी गिवन, पॉइंट इज गिवन ना। अब जो यहाँ बी है ना, ये ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक। जो यहाँ बी है ना, वो कैसे निकलेगा? B1 क्रॉस B2 से निकलेगा। किससे निकलेगा? B1 क्रॉस B2 से। अब एक पंगा आता है, पता है आपको क्या पंगा आता है? आपके आंसर मैच नहीं होते, कईयों के आंसर मैच नहीं होते। उसमें कई सारे तरीके से कर रखा है, मैं डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूँ आपको। जब आंसर नहीं मैच होते तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लॉजिक समझना। जब आप B1 और B क्रॉस को सॉल्व करोगे ना, तो जब B आएगा तो आपको ना उसे रिड्यूस फॉर्म में लिखना होगा। ये लैम्डा के साथ आता है, किसके साथ आता है? लैम्डा के साथ। मैं इसको ना ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख रहा हूं, ठीक। तो मुझे ना तो बी चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बी चाहिए। तो बी क्या होता है? विदाउट लैम्डा ना, विदाउट लैम्डा। अब लैम्डा जो काम करेगा वो यहां पर क्या काम करेगा? कॉमन पार्ट के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? लैम्डा का क्या काम है? कॉमन नंबर के लिए काम कर रहा है, कॉमन नंबर के लिए काम कर रहा है, ठीक है, जिससे वो सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ या ना? यस सर। अब गेम क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट गेम क्या है? जैसे मान लो मैंने ना दोनों को क्रॉस किया, क्रॉस करके मेरे पास वैल्यू आई क्या? 2i, 4j और 3k। मतलब क्रॉस करने के बाद जो आई मेरे पास वैल्यू, यानी लैम्डा बी की वैल्यू क्या आई? ये आ गई। तो मैं आपको बता दूं, यहां से 2 कॉमन निकालोगे, i प्लस 2j और प्लस, सॉरी यहाँ 6 मान लो, 3k है। तो अब आपको बता दूं, यहाँ ना लैम्डा का जो काम होगा, लैम्डा कौन होगा? वो लैम्डा होगा आई प्लस 2j प्लस 3k। ये एक्चुअल में लैम्डा होगा, ये एक्चुअल में लैम्डा होगा आपका। बात समझ में आई नहीं आई? क्रॉस करने के बाद जो निकलता है वो लैम्डा बी की वैल्यू निकलती है। मुझे तो बी चाहिए ना। अरे यार लैम्डा लिख लो या चाहे पी लिख लो, कोई पी मल्टीपल ऑफ यू लिख लो, या कुछ भी लिख लो, ये लोग यहाँ चेंज कर लो अपनी इच्छा इच्छा के अनुसार।
ये लो म्यू लिख लो, जो दिल करे। मुझे तो बी चाहिए ना उन दोनों, इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों से, इस इनके B1 यहां से और यहाँ B2, ये जो रिजल्ट देगा वो लेमडा के इक्वल देगा, ठीक है, या म्यू के इक्वल देगा। बात समझ में आई नहीं आई? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कंसेप्ट ओके हो गया नहीं होगा? सर एक बार लास्ट और रिपीट करना। क्या बताओ? ये जो आपने हमने B1 क्रॉस B2 करके जो वैल्यू निकाली है वो हमारे बी वेक्टर निकल गया, तो हमें ठीक है, लेमडा की वैल्यू चाहिए। तो जो दो सब में से कॉमन निकलेगा ना, वो वैल्यू लेमडा होगी, उसे हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी इस इक्वेशन का लेमडा गिवन है। सिर्फ बी चाहिए ना मुझे यहाँ पर, एक ए चाहिए यस था सर। और एक बी चाहिए था। लेमडा तो पैरामीटर इस इक्वेशन का है ना, उससे थोड़ी मतलब है। मैं इसीलिए मैंने म्यू बदला, उसको नाम बदल दिया मैंने, म्यू कर दिया वहां पर। आई बात समझ में? तो सर जो हमने मतलब क्रॉस कराया वो बी वेक्टर है ना? जो आपने क्रॉस करके निकाला ना, वो बी वेक्टर नहीं है, वो म्यू बी वेक्टर है। मुझे सिर्फ बी वेक्टर से मतलब है। तो बी क्या होता है, यस म्यू क्या होगा, जो सब में से कॉमन निकल जाएगा वो बाहर निकाल दो, उसके अलावा जो वैल्यू बचती है ना, वो वैल्यू आप प्लेस कर दो। आगे बात समझ में नहीं आई? यस सर। अब अभी भी कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कह दिया कि सर आप ना मतलब समझा तो रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक्चुअल में ना आया नहीं समझ में। ऐसा हो सकता है। तो देखो, मैं बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि सच्चाई है कि टाइम वापस नहीं बचाया जा रहा, ठीक। मगर एक क्वेश्चन तो मैं कराने का हक बनता है, जो कि मैं करवा देता हूँ, ठीक। एक क्वेश्चन कराता हूँ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और उसमें से कवर करता हूँ, इस पॉइंट को कवर कर देता हूँ। ओके? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी, कराऊं या ना कराऊं? यस सर, कराओ कराओ। करा दो। करा दूं? हाँ सर कराओ। क्या नाम बेटा आपका? आज सर की मेरा। क्लास। हाँ, राज। सर राम। हाँ सर। आवाज मोटी मोटी लग रही है, क्या बात है? सर तबीयत खराब है ना। सेम टू यू। कुछ तो बहुत होगा आज फिर। हाँ सर, इसी में डाउट था। आज समस्या ही खत्म हो गई, भगवान ने मेरी सुन लिया है। ये लो, कसम है इस क्वेश्चन की। देखो, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, सीधा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ मैं। लिखूंगा नहीं डिटेलिंग में बहुत ज्यादा। मेरे पास ए पॉइंट गिवन है, हाँ या ना? अरे हाँ यस ना? सर। I+2J-4K, इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? अब मुझे यस लेमडा सर। चाहिए, मुझे यहाँ बी चाहिए, ठीक। मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, लिखने का एक्सप्लेनेशन का काम तुम्हारा है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ क्या है। मेरे पास डायरेक्ट यहाँ से B1 मिल गया। ये तब निकालना है जब ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी हो। क्या दे रखी हो? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपका B1 कौन है? 3I-16J+7K। B2 इज वॉट? 3I-8J-5K। इज इट ओके? तो यहां से B1 क्रॉस B2 निकालोगे आप लोग, क्या करोगे? तो I, J और K, यहां से 3 3 -16 7 3 8 -5। I जो है आपका, वो कितना हो गया? अरे 16 5 जा, मैं क्या करूं बच्चों का? 56 - J, माइनस का 15। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? के 24 और प्लस का 48। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ आई कितना आ गया? जल्दी बोलो 14 ना? 24। 24। 24 भाई, 24 आई। यहां से बेटा क्या कॉमन निकल रहा है? ये प्लस का हो गया। अरे बताओ जल्दी बोलो बेटा। 36। सर 36। ये कितना हो गया? बोलो। सर 72। 72। अब मेरे बच्चों यहां से ध्यान सुनना, यहां से कॉमन क्या निकलेगा? 12 कॉमन निकल रहा है क्या?
यस सर। Yes, sir. 12 कॉमन निकल रहा है, तो 12 छोड़ दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छक 72, 72। तो आपको बता दूं, आपकी जो बी है ना, ये लेमडा बी या म्यू बी बोल दो इसको, म्यू बी है ये। आपका जो बी है एक्चुअल में, वो 2i 3j और 6k है। अब लॉजिक क्या आता है सर, ऐसा क्यों करते हो आप, मतलब क्यों, मतलब धोखा दे रहे हो हमें, हैं? इसे ना रेड कलर से लिखूंगा तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, भूलोगे नहीं जल्दी तुम। बी, ठीक। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया i 2j - 4k प्लस लेमडा, और बी की जगह आ गया 236, 2i 3j और प्लस का 6k। इतनी बात समझ में आगे नहीं आई? यही आपका आंसर है। यस सर। अभी कोई कंफ्यूजन? ये मेरी तरफ सर से टॉपिक ओवर कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। अरे सर ये बोलो। जो वैल्यू आपने निकाली एंड में, हाँ अगर किसी केस में हमारे पास अगर कॉमन नहीं आता तो हम उसी को वी वेक्टर ले लेंगे ना। एग्जैक्टली exactly, वो उसी को मान लेंगे। रीजन क्या है पता है? जो बी वेक्टर होता है ना, वो रेशो, मतलब आपने पढ़ा है डायरेक्शन रेशो बोलते हो ना उसको, तो रेशो वेक्टर यस होता सर। है। अब रेशो वेक्टर में तो सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म ही लिखी जा सकती है ना, इसीलिए बच्चा हम ऐसा करते हैं, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, ओके सर। ये मैंने सारांश समझा दिया, बहुत डिटेल में चला गया मैं, मतलब इतना जाना नहीं जा। अब देखो, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या कर सकता है, मैंने इनके डिफरेंट केसेस बता दिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा वो, दो इक्वेशन देगा, तो वेक्टर फॉर्म में देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी हमने किया कार्टेशियन फॉर्म वाला क्वेश्चन किया है ना, वही वेक्टर फॉर्म में पूछ लेगा। एक क्वेश्चन कार्टन में देगा, एक लाइन में देगा, भाई आपको पता है लेमडा के साथ म्यू बी होता है, या अपॉन में जो होता है वो आपका बी होता है, पर ये तब होता है जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो बच्चों। यस सर सर। एक पॉइंट वो देगा ही देगा ना। भैया दो, देखो दो इक्वेशन उसे देनी है, अब दोनों इक्वेशन देने का नेचर क्या करता है, या कार्टेशियन फॉर्म में देगा, या फिर वेक्टर फॉर्म में देगा। या तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखो जहां भी घुमा सकता है वो कहाँ घुमा सकता है, वो केवल इक्वेशन ऑफ लाइन में घुमा सकता है और कहीं नहीं घुमा सकता। या फिर सर वो, मतलब एक वेक्टर तो आएगा ही ना। हाँ आएगा, यहाँ से आना आना है, मतलब यहाँ से या तो शॉर्ट डिस्टेंस है, या तो यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। मैं जो करा रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ उसमें से फिक्स ही फिक्स है, आना आना है। मैं कोई ऐसी चीज पढ़ा ही नहीं रहा हूँ जो पेपर में नहीं आने वाली, और जितना पढ़ा रहा हूँ इसमें से ही आएगी, ये भी श्योर है। मतलब उसकी औकात नहीं है कि इससे बाहर चला जाए। बात समझ में आ गई? अब एक पांचवा पार्ट इसका और भी है, जिसमें ना वो अनस्टैंडर्ड फॉर्म दे देगा, अनस्टैंडर्ड अनस्टैंडर्ड फॉर्म दे देगा। अब अनस्टैंडर्ड का मतलब कैसे, जैसे मान लो 2x और 4y कुछ इस टाइप का दे दिया आपसे, आप कुछ इस टाइप का दे दिया उसने, आप हो गए परेशान। यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे, पहला काम क्या करो उसके, इस 2 को नीचे लाके 2 ऐसे बनाओगे। अब ये स्टैंडर्ड हो गया, अब मेरे नीचे वाले भी फॉर्म होगी। ऐसे ही सब में करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। यस। कुछ इस टाइप का, ये अनस्टैंडर्ड होगा, ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन में खेल देगा। तो आपको स्टैंडर्ड बनाने के बाद ही करना है, यानी आपको जो घुमा सकता है ना, वो यहाँ घुमा सकता है, इन पांचों कंडीशन में घुमा सकता है। मतलब मैं पेपर बना रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जा सकता अगर इक्वेशन ऑफ लाइन से क्वेश्चन आया तो। अब आती है दूसरी फॉर्म, फटाफट देखते हैं दूसरी फॉर्म। सर ये दूसरी फॉर्म क्या कहना चाह रहे हो? तो मेरे बच्चों, यहाँ मैंने क्या सिखाया अभी आपको, एक मिनट, क्या पॉइंट नाम दिया मैंने, कि इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट टॉपिक बताया। दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, इमेज या कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, या डिस्टेंस ऑफ लाइन, जो भी वो पूछना चाह रहा हो, कुछ भी इस टाइप का। अब कंसेप्ट समझो, सीधी सी बात है, मैं इसे ना समझा, इस टॉपिक को, इस फेज को कवर करने के लिए
एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो उस क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ एडअप भी कर दूंगा, मैं उसी के अंदर सारी चीज डाल दूंगा, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। करूं, स्टार्ट करूं? अरे बोलो हाँ या ना बोलोगे? यस सर। Yes, sir. ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं फिर से एक चीज बताऊंगा। जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया आपको, 5 कंडीशन बताई मैंने, वही कंडीशन सभी क्वेश्चन में लागू होती है। ठीक है, वही कंडीशन सभी क्वेश्चनों में लागू होती है। मैं क्या करूं, टिपिकल, चलो इजी ऐसे ही कराता हूँ, फिर देखा जाएगा क्वेश्चन ना। मैं थोड़ा सा सोचने पे विवश हो रहा हूँ। मैं इसी क्वेश्चन में सब कुछ करा रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन में सारी चीज बता दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। आलोक जी, आ रहा है या आ ही रहा है? ओ भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। 10 मिनट में टॉपिक खत्म करना पड़ेगा हमें। टाइम बाउंडेशन का इशू बहुत ज्यादा है। तो दोबारा शेयर कर देना ना। छोड़ो यार, पहले पढ़ो क्वेश्चन, देखो। मैं इसमें सारी चीज डाल दूंगा, इसने जो कुछ पूछा है मैं सारी चीज ऐड करूंगा इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन में सब ऐड कर दूंगा। देखो क्वेश्चन कैसे कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट। देखो क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। यानी जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में ना, एक पॉइंट गिवन होता है जिससे वो सारी चीज निकलवाता है। ठीक है, ध्यान दो इधर, 184 एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट। अरे हाँ या ना सब बोलोगे तो सही, कुछ कि नहीं बोलोगे कुछ भी? यस सर, कसम यस खा सर। रखे, Yes, कसम, sir. कसम खा रखे तुम लोगों ने। ये बी ले लिया, ये सी ले लिया मैंने, लाइन, चलो ए यहाँ मान लेते हैं, ए पॉइंट है, ये हमने लिख लिया, खींचे लाइन। ओके, केवल समझाने के लिए कंसेप्ट समझा रहा हूँ और कुछ नहीं है। अब इसी में मैं, मतलब पहले मैं फोटो पर देखो, ये पॉइंट आपके पास आ गया, ये पॉइंट आपका मेन पॉइंट होता है जिसे निकालना में जरूरत है। अब वो आपको एक पॉइंट देता है, अगर क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है और एक लाइन दी हुई है, एक पॉइंट दिया है, एक लाइन दे रखी है। अब लाइन को देने का तरीका अलग, मैंने अभी समझाया था कि लाइन को देने के कई कई सारे तरीके हैं। बीसी है ना? बीसी यहाँ क्या है, 0 - 1 3, 2 - 3 -1। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस यस। सर। अब इस, मैंने क्या क्या बोला, अब ये 2 पॉइंट में क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन किसी भी फॉर्म में निकाल सकता हूँ। पहला याद है ना, इसका पहला वाला पॉइंट ए होगा आपका। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकालोगे आप, x - 0 ओवर दोनों का डिफरेंस b - 0 यानी 2, उसके बाद x + 1 ओवर 3 -3 + 1 यानी -2। ठीक है, ये y है बेटा। ठीक, नेक्स्ट। अरे समझ में आ रहा है ना? सर यस इसको सर। वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते थे। इसी फॉर्म में आप निकाल दो, मैंने यही तो कहा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में तो देगा। अब उसके केसेस बहुत सारे बन रहे हैं। ये -4, इससे मैंने लैम्डा के को रख लिया। मैंने फिर बोला कि वो आपको 2 पॉइंट देगा, 2 पॉइंट दे देगा, कंडीशन देगा 2 पॉइंट, पहला केस। दूसरा आपको देगा लाइन की फॉर्म में दे देगा, किसी कार्डिजन फॉर्म में, कार्डिजन फॉर्म दे देगा, या फिर आपको कैसे दे देगा, वेक्टर फॉर्म में दे देगा, या आपको चौथा कैसे घुमाएगा, अनस्टैंडर्ड फॉर्म में दे देगा, अनस्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला काम है आपको जिस फॉर्म में, एक तो स्टैंडर्डाइज करना है और कोई भी इक्वेशन की फॉर्म ले लेनी है। ठीक है, और एक पांचवा केस मेरी तरफ से, नहीं ज्यादा हो जाएगा, रहने दो, उतना दूर नहीं पहुंचेगा, जो ज्यादा मैक्सिमम कर सकता है। यहां तक समझ में आगे बात या नहीं आई आपको? हाँ या ना, यस जल्दी सर। बोलो। यस। यहाँ से मुझे पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए। ठीक है, जिस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, इस पॉइंट के लिए मैंने x की वैल्यू निकाली, x y z, तो 2 लैम्डा
y की वैल्यू होगी -2 लैम्डा -1 और z की वैल्यू होगी -4 लैम्डा +3। तो ये जो पॉइंट आया एक्स वाई जेड, ये कौन है? एक्स वाई जेड पॉइंट है, ठीक है। इसी पॉइंट को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई? इस पॉइंट को यस मैं सर। ओ मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ओ। अब मैं ना क्या कर रहा हूँ? ओ ए वेक्टर निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? ओ ए वेक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओ वेक्टर क्या होगा? x-1। तो x क्या है मेरे लिए? 2 लैम्डा -1 आई प्लस y क्या है? -2 लैम्डा -1 और माइनस का 8 जे। अरे हाँ या ना? और यस सर। तीसरा क्या हो गया? -4 लैम्डा और ऊपर कौन सी वैल्यू है? +3 -4। ये के जगह कम मिल रही है भाई, तो आप बुरा ना माने, मैं +z यहां लिख देता हूं, ठीक है। के सॉरी, क्या है? -4 लैम्डा +3 और माइनस का 4। इतनी बात समझ में आगे नहीं आई? यस अरे, सर। तो ओ ए वेक्टर यानी इस इक्वेशन का वेक्टर बनाया मैंने, इस वाली इक्वेशन का वेक्टर बनाया। अगर मैं इस इक्वेशन का वेक्टर बनाता हूं, मैं इस इक्वेशन का वेक्टर बनाता हूं, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा -1 आई -2 लैम्डा -9 जे और प्लस -4 लैम्डा -1 के। इतनी बात अगर क्लियर है तो जल्दी से कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ये जो बता रहा हूँ ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही होना है। परपेंडिकुलर क्वेश्चन आते ही, परपेंडिकुलर इमेज कुछ भी नजर आए, सबके लिए ऐसे ही होगा, सब में ऐसे ही होगा। इतनी बात क्लियर हो गई तो बताओ जल्दी से। यस सर। सभी को क्लियर हो गई? पक्का? Yes. ओके। अब ध्यान से सुनो, मुझे नजर आ रहा है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? यस सर। तो अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट जीरो नहीं हो जाएगा? यानी ओ ए एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर। देन क्या होगा? देन हम क्या करेंगे? दोनों का डॉट जीरो के इक्वल करेंगे। तो इसका तो वेक्टर मुझे मिल गया 2 लैम्डा -1, ठीक। इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर यही है ना? अरे हाँ या ना? अरे लैम्डा जो अपॉन में होता है वही होता है ना बी वेक्टर। यस परपेंडिकुलर में सर। क्या Yes, सिखाया sir. था? परपेंडिकुलर में सिखाया था ना दोनों वेक्टर के डॉट जीरो के इक्वल होते हैं। अरे हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ क्या होगा? इनटू में 2, इनटू में 2 प्लस -2 लैम्डा -9 इनटू में -2 प्लस -4 लैम्डा -1 इनटू में -4 इज इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा -2 और माइनस का प्लस का 4 लैम्डा और प्लस का 18 और दिस इज +16 लैम्डा +4। कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम या कुछ लग रही हो दिक्कत बताओ? तो नो सर। 24 लैम्डा, ठीक। 18 और 4, 22, 20 में 2 में से ये गया तो माइनस का 20। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? -5/4/5, सॉरी 5/6 ना। अरे रिप्लाई कर दो मेरे लाल। Yes, sir. सर। यस सर। मतलब कम से कम दिल ही झूठी यहाँ भर देते हैं, दिल में रख लेते हैं। अरे सर आपने सिखाया नहीं है ऐसे झूठियां भरना, ये कहना चाह रहे हो? चलो, यस सर। अब गेम गेम ओवर। यहाँ पर मुझे फुट और परपेंडिकुलर में क्या चाहिए था? मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ इस पॉइंट को। मुझे ये तो चाहिए था एक्स की वैल्यू। एक्स क्या है? 2 इंटू -5/6, दैट मीन्स 3। 6 था ना, कट के 3 हो गया, तो माइनस का 5/3 आ गया। वाई मेरा क्या है यहाँ पर? वाई है -2, इसकी वैल्यू -5/6 और माइनस का 1। तो यहां से अगर मैं कट करता हूँ 3 हो गया। तो बच्चों कितना हो गया? माइनस का 5/3 -1,
दैट मीन्स -8/3। यस और नो, जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. ये टॉपिक ओवर करने वाला हूँ मैं, अब तो एक वीडियो और बनेगी लग रहा है। सर वो प्लस का 5/3 नहीं हो जाएगा? हम्म? सर प्लस 5/3 ऊपर। कहाँ? हाँ, ऊपर का प्लस का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, करेक्ट कर लेते हैं, 2/3। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अरे हाँ या ना, Yes. जल्दी बताओ। ये Yes, आपके sir. फुट ये आपके फुट ऊपर, ये प्लस का हो जाएगा ये भी। तो ये कितना हो जाएगा, 10/3 + 3, ये हो गया 16/3, है ना? यस और नो? तो ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया, 10/3, सॉरी ये पॉइंट लिख देते हैं, -5/3